गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। बच्चों आज है 17 सितंबर 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसका नंबर है 72। ये मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों और ये वर्कशीट बेस्ड है डिवाइड के ऊपर। डिवाइड्स अ नंबर बाय अनदर नंबर, इसका लर्निंग आउटकम ये है। क्लास है हमारी 4th, यहाँ सेक्शन लिखेंगे। हमारा बी सेक्शन है तो मैंने बी लिखा है, जिनका ए होगा वो ए लिखेंगे। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी टीचर का नाम। तो चलो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा करें। ये है बेटा हमारी चित्र पहेली। तो देखो यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें और इसमें क्या क्या अंतर है वो हमें देखना है। पहला अंतर मुझे दिख रहा है इसकी कैप में, इसकी टोपी और इसकी टोपी के पैटर्न में फ़र्क है। ऐसे ही इसके माथे पे कुछ बिंदियां हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। इसके गाल पर देखो 2 गोले बने हैं, यहाँ पर एक ही गोला है, यहाँ पर भी है ना। तो एक तो टोपी हो गई, एक ये माथे वाली हो गई बिंदियाँ, ये गाल का इधर, यहाँ पर भी इसकी टोकरी में जो है ये कम है, ये जो फ्रूट जैसा है, और यहाँ पे ये ज़्यादा हैं और ये कम है। इसके शूज़ में पैटर्न बना है, इसके शूज़ में नहीं बना है। इसका जो ये बो बना हुआ है इसमें देखो ये 2 यहाँ पे नीचे निकले हैं, यहाँ पर ये नहीं है। तो ये बहुत सारी हमें जो डिफरेंसेस हैं ये मिल गए हैं, और भी कुछ हैं आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कितने गुलदस्ते। विनीत के पिताजी फूलों के गुलदस्ते बनाने का काम करते हैं। एक दिन विनीत अपने पिताजी को काम करते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पिताजी के पास 42 फूल हैं। पिताजी एक गुलदस्ते को बनाने के लिए 6 फूलों का प्रयोग करते हैं। क्या आप विनीत की मदद करते हुए बता सकते हैं कि सभी फूलों का प्रयोग करते हुए उसके पिताजी कितने गुलदस्ते बना पाएंगे। क्या है बेटा 42 यानी कि 42 फूल हैं। एक गुलदस्ते में कितने आते हैं, 6 फूल आते हैं, ठीक है। एक गुलदस्ते में 6 फूल आते हैं और विनीत के पिताजी के पास 42 यानी कि 42 फूल हैं। तो हमें बताना है ऐसे ऐसे कितने गुलदस्ते बन पाएंगे। पिताजी 42 फूलों से कितने गुलदस्ते बना पाएंगे। इसे इस प्रकार लिखा जाएगा कि 42 फूलों को बराबर 6 भागों में बांटना है। देखो बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन तब कब किया था कि जब हमें किसी एक ही नंबर को बार बार जमा करना था, बार बार प्लस करना था। जितनी बार प्लस करना था उतने से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब क्या आया है, एक नंबर को हमें बराबर भागों में बांटना है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, 2 बच्चों को बांटनी है, बराबर बराबर बांटनी है। तो मैं क्या करूँगी, 2 टॉफ़ी एक बच्चे को दे दूँगी, 2 टॉफ़ी दूसरे बच्चे को भी दे दूँगी। 4 टॉफ़ियाँ हो गई ख़त्म और दोनों को बराबर बराबर मिल गई। जब हमें किसी नंबर को बराबर भागों में बांटना होता है तो जितने भागों में बांटना है उससे उसको भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। उस नंबर को इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये देखो हमें दिए हैं 42 फूल, एक गुलदस्ते में 6 फूल आते हैं। 42 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 42 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। 42 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है बेटा 42 अंदर, और यहाँ पे जो है 6, ये है इसका डिवाइज़र, 6 से डिवाइड करना है। तो अब ये कैसे होगा, सबसे पहले देखो 6 का टेबल, 6 के टेबल को देखो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42। 6 के टेबल में 7 पे आता है 42, 6 7 ज़ा 42 फिर 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर हो गया 0। 6 7 ज़ा 42 है ना, यानी कि 42 को अगर हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 7 गुलदस्ते बनेंगे। अगर हर गुलदस्ते में 6 फूल हैं तो कितने गुलदस्ते बनेंगे बच्चों, 7 बनेंगे, 7 बनेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 7, यानी कि 7 मालाएं या 7 गुलदस्ते, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों कितने गुलदस्ते, 6 मालाएं हैं तो 1 गुलदस्ता, 12 है तो 2 गुलदस्ते, 18 है तो 3, 24 है तो 4 गुलदस्ते बनेंगे, 30 है तो 5, यानी कि 6 की टेबल चल रही है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42।
7 गुलदस्ते बनाने हैं तो 42 फूल लग जाएंगे। इस तरीके से समझ गए सब बच्चे। अगला देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 गुलदस्ते। अंकित 35 दिनों से गांव में रहने वाले अपने दादा दादी के पास नहीं गया है, तो वह कितने सप्ताह से अपने गांव नहीं गया है। अंकित जो है बच्चों 35 दिनों से नहीं गया है, 35 दिनों 35 डेज से नहीं गया है, और हमें बताना है वो कितने सप्ताह से नहीं गया है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है, यानी कि कितने सप्ताह नहीं गया, मतलब कितने 7-7 दिनों के स्लॉट्स में वो नहीं गया। तो कैसे करेंगे, दिन कितने हैं 35, कितने सप्ताह हमें बताना है, कितने सप्ताह हो गए, यानी कि 35 दिन कितने सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, 35 को 7 भागों में बराबर बराबर भागों में बांटना है, 7-7 के, यानी कि क्योंकि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, तो 7-7 दिनों के बराबर भागों में हमें 35 को बांटना है। तो कैसे करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7, 35 डिवाइड बाय 7, 7 की टेबल में देखो 35 कहाँ आता है, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 35 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ गया 5, यानी कि 5 सप्ताह से वो नहीं गया है। इसके बाद देखो बच्चों, अंकिता 13 मोतियों से एक माला बनाती है, वह 117 मोतियों की ऐसी कितनी मालाएं बना सकती है। क्या करना है बच्चों, 13 मोती की एक माला बनती है, एक माला में कितने मोती डल रहे हैं 13, यानी कि 13, और उसके पास टोटल कितने मोती हैं 117, यानी कि 117 मोती हैं। तो हमें बताना है कि कितनी मालाएं बन पाएंगी। क्या करना है, मोतियों को बराबर बराबर 13-13 के भागों में बांटना है, ऐसा ही है, यानी कि 117 को डिवाइड करना है 13 से, ऐसा ही है ना बच्चों। देखो 117 को 13 से डिवाइड करना है, एक माला में 13 मोती, कुल मोती 117, कितनी मालाएं बनेंगी, 117 को डिवाइड करेंगे 13 से, 117 को 13 से डिवाइड करो, 13 9 ज़ा 117, तो आ गया 0, ठीक है, क्योंकि 13 की टेबल में 9 पर आता है 117 को बराबर बराबर 13 भागों में बांटेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 मालाएं बनेंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, गंगू मिठाई वाला मिठाई के एक डिब्बे में 17 लड्डू पैक करता है, वह 136 लड्डू मिठाई के कितने डिब्बों में पैक कर पाएगा। एक मिठाई के डिब्बे में बेटा 17 लड्डू आते हैं और उसको 136 लड्डू पैक करने हैं, तो हमें ये बताना है कितने लड्डुओं के डिब्बे बनेंगे। तो देखो बच्चों, एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं 17, लड्डू टोटल कितने हैं 136, कितने डिब्बे बनेंगे, यानी कि 136 को बराबर बराबर 17-17 के लड्डुओं के बॉक्स बनाने हैं, 17-17 में डिवाइड करना है, 136 डिवाइडेड बाय 17, 136 को डिवाइड करेंगे 17 से, 17 8 ज़ा 136, 17 की टेबल में बेटा 8 पर आता है 136, इसका मतलब क्या हुआ 136 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 डिब्बे बनेंगे बच्चों, 8 डिब्बे बनेंगे, जिसमें हर एक डिब्बे में 17 लड्डू होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी वर्कशीट, इसको ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद आता है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर, किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए के बारे में बताइए। उन्हें समझाइए कि सभी काम मेहनत और ईमानदारी से करने चाहिए, यानी कि बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें हर काम को इज्जत देनी चाहिए, इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ओके बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट है बच्चों, इसको ध्यान से करें। इसमें आज हमने नया सीखा है, वो सीखा है डिवाइड, है ना। ओके बाय बच्चों।